सारे जमेली टीम और देखना होगा ये दोनों टीमों में एक बड़ी लड़त हमें देखने को मिल जाएगी, मगर यहाँ पर 24 गेंदों का खेल आना बाकी रहेगा। सेंटी सर जी पहली 24 गेंदों में बल्लेबाज विचार कर रहे होंगे कि एक 55 से 60 रन इस मैदान पर बन जाए। ये दोपहर का क्षेत्र है, इस मैदान की बात की जाए तो दोपहर के क्षेत्र के बाद थोड़ी सी हवा आउट साइड मिड विकेट पर ज़्यादा चलती है दोपहर के क्षेत्र में, मगर बल्लेबाजी कौन से अंदाज में होगी ये तो गेंदबाजी जाएगी, मगर गेंदबाजी करने देंगे बल्लेबाज कर पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सही सर, आपने बात कहा यहाँ पर 24 गेंदों में कम से कम 55 या 60 रन तो चाहिए, क्योंकि आप जिस रफ्तार के साथ खेल से, जिस गांव से, जिस वाड़ी से, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप खेलते हो उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 500 घर होते हैं और 500 घरों में 11 खिलाड़ी चुनना एक बहुत बड़ा कॉन्फिडन्स होता है। आता बघूया सडे जांबारी वर्सेस बाबरवाडी वर्सेस सडे जांबारी। बाबरवाडी हा संघ क्षेत्ररक्षण करतोय आणि सडे जांबारी हा संघ फलंदाजी करतोय। पहिला चेंडू भिरकावून दिला, स्लोवर मारलेला हा चेंडू कार्पेटच्या सहाय्याने जातोय, सिंगल थावेवर समाधान मानावं लागेल। फलंदाजी मार्क व सलामीसाठी जोडी आली आहे, त्यांचं नाव आहे नॉन स्ट्राइकला आहे विलास आणि स्ट्राइकला आहे नरेश। गोलंदाजी मार्कवर बाबरवाडीचा गोलंदाज संदीप। बघूया नक्कीच डू अँड डाय करूया बरोबर। ब्लॉक मध्ये टाकलेला चेंडू फिरकावून देतोय, स्लोवर मारलेला हा फटका सिंगल धावेवर समाधान मानावे लागेल। तत्पूर्वी धाव संख्या झाली आहे ती सडे जांबारी या संघाची 2। सरांचा आलाय फोन, या मैदानामध्ये जिंकलाय कोण बघूया ते आता थोड्याच टाइमात आपल्याला कळणार आहे की जिंकलाय कोण, कारण सेमीफायनलला म्हणजे धासू आगमन केलंय, ऑलरेडी दाखल झालेला आहे। आता सडे जांबारी की बाबरवाडी, बाबरवाडी की सडे जांबारी, 2 चेंडू आणि धावा झाल्यात फक्त 2। चांगला स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक, मिड ऑफ मिस होतोय, चेंडू सीमा पार, चुकी नाही। चुकीला माफी नाही, ही चुकी महागात पडणार आहे। काय बोलताय जहीर सर? ज्यावेळी हा चेंडू सिंगल धावेचा होता इथे 3 धावा एक्स्ट्रा भेटला, 3 चेंडू आणि धाव संख्या झाली 6। अगली गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, आउट साइड खेलना चाहते थे, गेंद पॉइंट पर जाती हुई बेहतरीन कैच का प्रयास था, मगर खिलाड़ी के हाथ से लेकर हुई गेंद जमीन को धरती होती हुई और एक मौका आता हुआ बल्लेबाजों के पास। 1 रन के साथ रन संख्या में बढ़ती, रन संख्या जा पहुंचती हुई 7 रनों पर। अभी भी पहला ओवर चल रहा है। सचिन लॉन्गॉन के खिलाड़ी की बात की जाए ना, जहां पर 1 रन थे वहां पर 4 रन मिले। गेट ऑफ इंडिया आणि एक जरोवर चांगल्या जागेवर एक पिसिंग केलेला हा चेंडू कीपरच्या ग्लोव्ज मध्ये जातोय, विसावतोय आणि निर्धाव चेंडू। काय गोलंदाजी करतोय तो म्हणजे संदीप। 5 चेंडू आणि धाव संख्या झाली आहे मला वाटतं 7। शेवटचा चेंडू आहे, इथे मोठा फटका मारावा लागेल तो म्हणजे ओहो जबरदस्त स्ट्रोक, ये लगा सिक्सर शुरवीर, फिर चैंपियन कनेक्टेड इंडिया। ना भय ना भीती, हृदयात फक्त छत्रपती डीजे मास्टर। देखिए अब संदीप गेंदबाजी कर रहे थे, ऑस्टम टू ऑस्टम गेंदबाजी थी, ये शॉर्ट गेंद थी, बल्लेबाज नरेश ने देखा और उसको पिक कर दिया गेंद स्क्वायर का, बॉडी लग के बाहर 6 रनों के लिए फरार और 13 रन बने हैं। ये रन रेट से अगर भी बल्लेबाजी हो गई तो 40 से 45 रन हमें इस मैदान पर देखने को मिल जाएंगे, मगर जब बल्लेबाज चाहते हैं कि 60 रन बना दे, हम मैच में पकड़े, ये क्योंकि बेहतरीन मुकाबला है, क्योंकि इस मुकाबले को आपको जीत कर सेमीफाइनल में जाना एक ट्रॉफी के हकदार बनने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? नक्कीच या धाव संख्या झाली आहे तब्बल 13। पहिला षटक संपल्या, दुसरं षटक घेऊन आलंय गोलंदाजी मार्कवर प्रतीक। खरोखरच बाबरवाडी संघाचा हा प्रतीक, बघूया आपलं प्रतिबिंब उमटवतोय की नाही। ओहो काय चेंडू पिचिंग केलाय, बाउन्सर चेंडू आणि सरळ कीपरच्या हातामध्ये विसावतोय, निर्धाव चेंडू। काय गोलंदाजी करतोय तो म्हणजे प्रतीक। नक्कीच आपण का बाबरवाडी संघाकडून 1 डाऊन गोलंदाजी करतोय याची खासियत आहे ती म्हणजे प्रतीक। स्ट्राइक वर आहे विलास, नॉन स्ट्राइक वर आहे नरेश। विलास बघूया, ओहो काय चेंडू, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जबरदस्त चेंडू हे होते। 2 धावेंचा हा पॉइंटच्या दिशेने भिरकावतोय आणि 2 धावेवर समाधान मानावे लागेल। चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते आपल्याला
बाबरवाडी या संघाकडून, कारण की दोन्ही संघ इकडे बलाढ्य संघ आहेत, सेमी फायनलचे हकदार आहेत, पण हा संघ ही मॅच जिंकावंच लागेल. ड्यू अँड डाय आहे, करो यार मरो. किती मेहनत केली सकाळपासून हे महत्वाचं नाही, पण ही मॅच जिंकावीच लागेल. जसं मासू या संघाने अबलोली या बलाढ्य संघाला पराभूत करून सेमी फायनलचं तिकीट घेतलेलं आहे. ओहो, जबरदस्त स्ट्रोक, चुकीला माफी नाही. डीजे मास्टर सर जी देखिए नरेश यहाँ पर फायरिंग हो रही, तो उसके बाद विलास ने भी कहा कि मैं क्यों इस मैदान में रुक जाऊं, मेरे बल्ले से भी रन आनी चाहिए. क्या बल्लेबाजी हो रही है. रन संख्या जा वॉश इस मैदान पर 21 रनों पर. क्या बल्लेबाजी हो रही है, मगर थोड़े से गेंदबाज नाराज होते हुए इस मैदान पर. अगली गेंद खेले तैयार विलास. शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे. विकेट कीपर बीट हुए, गेंद स्क्वायर क्षेत्र में आते हुए अंपायर का निर्णय का इंतजार. बैट पर लगकर गेंद ट्रैवल हुई थी. रन संख्या में बढ़ती, रन संख्या 22. गेंदों की बात की जाए तो इस मैदान पर 4 गेंदों का खेल हुआ. अभी भी 14 गेंदों का खेल आना बाकी है. 22 रन बने हैं, मगर आने वाली ये 14 गेंदें बल्लेबाज या फिर गेंदबाजों के लिए रहेगी. सर जी क्या कहना चाहेंगे आप. नक्कीच नक्कीच जाईल सर. ऍक्च्युली अजूनही ह्या दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडू बाकी आहेत आणि या 2 चेंडूवर एक षटकार तर मारावाच लागेल, कारण की ऑलरेडी धाव संख्या झाली आहे 22 आणि अजूनही ह्या षटकात दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडू बाकी आहेत. तिथे मोठा फटका, एक षटकार तर मारावाच लागेल. प्रयत्न अंती परमेश्वर. क्षेत्ररक्षण चांगला आहे, एका धावेवरच समाधान मानावा लागेल. 23 शेवटचा चेंडू आहे. 12च्या रनरेटने खेळतोय तो म्हणजे सडे जांभारी हा संघ. हा क्षेत्ररक्षक, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते आपल्याला. आणि नक्कीच इथे 50-55 तर धावा बनवाव्याच लागतील, कारण की बाबरवाडी हा संघ जबरदस्त फॉर्म मध्ये आहे. दोन्ही संघ तुल्यबल आहेत. खरोखरच दोन्ही संघ इथे सेमी फायनल खेळण्यासाठी उत्सुक असतील. शेवटचा चेंडू, मोठा फटका, जबरदस्त स्ट्रोक, चेंडू जाईल. ओहो, काय क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते आपल्याला बाबरवाडी या संघाकडून. मला वाटतं दुसरं षटक संपलेलं आहे. धाव संख्या झाली आहे 25. अजूनही विकेट नाहीये, ती म्हणजे सडे जांभारी या संघाची. नरेश आणि विलास, विलास आणि नरेश ही सलामीची जोडी सलामी देण्यासाठी सज्ज आहे. तवसाळगड कुणबी चषक 2022. आलेल्या सर्व मान्यवरांची, खेळाडूंची व क्रीडा रसिकांची हार्दिक हार्दिक स्वागत. थैंक यू डीजे. जैसे मैं कहता हूँ सर, 2 षटक तो खत्म हो चुके हैं, अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है. 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 12 चेंडू अजूनही 2 षटकं बाकी आहेत. पहिल्या 2 षटकामध्ये चेंडूचे पर निघून गेले आहेत. आता मला वाटतं फलंदाजाला चेंडू बॉल नाही तर फुटबॉल नजर दिसायला लागेल. काय बोलताय. सही का सर जी आपने इस मैदान पर 12 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है. 12 चेंडूचा खेळ संपलो आहे. अजूनही धावा आपण पाहतो तर दोन्ही संघांनी एक चांगला खेळ या मैदानात दाखवलाय. हा क्वार्टर फायनलचा सामना आहे. 26 धावा झाल्यात 12 चेंडूमध्ये. विचार करत असेल फलंदाज संघ का 25 कितवी 30 धावा या 12 चेंडूमध्ये आले. एक अपनी गेंदबाजों को लड़ने वाली रंग इस मैदान में खड़ी हो जाएगी. आप क्या कहना चाहेंगे सर जी. नक्कीच सडे सांबार या संघाला अजूनही मला वाटतं 12 चेंडू मध्ये तब्बल 30 ते 32 धावा तर बनवावेच लागतील, कारण बाबरवाडी हा संघ मजबूत संघ आहे. बॅटिंग लाईनअप चांगला आहे आणि चांगला भिरकावून देतोय क्षेत्ररक्षक हातामध्ये आणि ते एकच धावेवर समाधान मानावे लागेल. गोलंदाजी मार्कवर नवीन गोलंदाज प्रवीण. खरोखरच या गोलंदाजामध्ये नावामध्ये विन आहे आणि बाबरवाडी या संघाला विन करून देण्याची खासियत आहे, नजाकत आहे, ताकद आहे. गोलंदाज आणि फलंदाज आता बघूया, बाबरवाडी की सडे जांभारी की बाबरवाडी. नक्कीच सेमीफायनल खेळण्याचा मान सन्मान हे दोन्ही संघांना मिळणार आहे, पण त्यासाठी एक मॅच जिंकावीच लागेल. ओहो, ये कौन सा स्ट्रोक है भाई, जबरदस्त. ये नया स्ट्रोक आहे आपल्या तवसाल गटामध्ये हा बघायला मिळतो. वाईटचा इशारा. ओके, इथे सुद्धा मिळतील 2 धावा. धाव संख्येमध्ये वाढ, धावा झाली आहे तब्बल 28. नक्कीच चांगली सन्मानजनक धाव संख्या बघायला मिळते आपल्याला सडे जांभारी या संघाकडून.
55 ते 60 धावा व्हायलाच पाहिजे, कारण की तरच मॅच मध्ये एक रोमांचक मजा येईल. कारण तुम्ही क्वार्टर फायनल खेळताय, पहिलं राऊंड दुसरा राऊंड ठीक आहे, पण क्वार्टर फायनल खेळताय, कारण की इथे प्रत्येक संघ एक चांगल्या अति उत्साहाने जोमाने आणि खरोखरच ओहो भिरकावून देते चेंडू. ये लगा सिक्सर शुरवीर, फिर चॅम्पियन कनेक्टेड इंडिया. चुकीला माफी नाही, कॅच बनायला पाहिजे होती, संदीप याच्याकडून झेल मिस होतोय. शॉट जितनी पुल कर दिया था उतनी ताकत नहीं थी इस शॉट में, मगर खिलाड़ी ने साथ देना चाहिए था गेंदबाज का. हाथ पर लगकर गेंद बॉडी के बाद 6 रनों के लिए फरार. रन संख्या जाब होती हुई 34 रनों पर. विलास क्या बल्लेबाजी का चलवा इस नरेश के बल्ले से आता हुआ. एक अच्छी बल्लेबाजी नरेश द्वारा. और अगली गेंद शॉट की थी, पुल करना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर चुपती हुई डॉट गेंद. लाजवाब बैकअप होता हुआ गेंदबाजों के द्वारा. याच्या अगोदरचा चेंडू झेल सुटला आणि तब्बल षटकार. त्याच्यानंतर गोलंदाज कमबॅक करतोय, पण आता दाखवून द्यायचं या तर फलंदाज या तर गोलंदाज. चौकार की षटकार की विकेट की चेंडू बीट होते, कमबॅक करावे लागेल इथे गोलंदाजाला, तो म्हणजे प्रवीण. बघूया फलंदाजी मार्कवर आहे पुन्हा विलास. दाखवतोय क्लास, पुन्हा एकदा चेंडू डॉट होतोय आणि अशा प्रकारे बॅक टू बॅक 2 चेंडू डॉट होत आहेत. चांगलं कमबॅक करतोय तो म्हणजे प्रवीण. बाबरवाडी या संघासाठी सुवर्ण संधी असेल. एक चांगला गोलंदाजी करतोय, अचूकता लेंथ टप्पा खरोखरच क्लास आहे या गोलंदाजाकडे. षटकार गेला, हा क्षेत्र कशा चुकीमुळे गेला, नाहीतर तिथे झेल बाद झाला असता. बघूया वी फलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे, तो म्हणजे विलास आहे. याच्याकडे क्लास नाव आहे विलास. सिंगल धावेवरच समाधान मानावे लागेल. चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतंय. अतिघाई संकटात नाही, पुन्हा फलंदाजी येणार नाही, म्हणून हे सलामीवीर अजूनही शेवटपर्यंत खेळायचं आहे. त्यांनी खासियत आहे 4 षटका आपण जर खेळलो तर 55 ते 60 धावा नक्कीच आपण बनवू शकतो, पण शेवटपर्यंत आपल्याला सलामी द्यायची आहे. बघूया नरेश, बघूया चांगली सलामीची जोडी. धाव संख्येमध्ये वाढ सर, धाव संख्या 35. तिसरा षटक इथे प्रगती पथावर आहे. सडे झांबारी या संघाची धाव संख्या झाली आहे 35. ओहो जोरदार स्ट्रोक, ये लगा सिक्सर शुरवीर, फिर चॅम्पियन कनेक्टेड इंडिया. मिड विकेटला भिरकावून दिलाय चेंडू, क्षेत्र कशा वरतून भिरकावून दिलाय. स्टँड ऑन डिलिव्हर षटकार. स्कोरबोर्डवर लागले गेल्या 3 षटकांचा खेळ पूर्ण होतो. काय फलंदाजी विलास आणि नरेश यांच्या मार्फत 3 षटकांचा 41 धावा झाल्या. सर जी आने वाली 6 गेंदें ये बल्लेबाज का विचार रहेगा कि 20 रन बन जाएगी और एक फाइटिंग स्कोर इस मैदान पर. हमारे गेंदबाजों को लड़ने वाली रन संख्या इस मैदान पर खड़ी हो जाएगी. ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हमारे पक्ष में आएगा. मगर इस मैदान पर आने वाला ये पहला भाग हम देख रहे हैं, इसके बाद इंटरवल होने वाला है, उसमें भी फिर मजा आएगा. आप क्या कहना चाहेंगे? नाही नाही, बाबरवाडी संघाकडे फलंदाजी स्ट्रॉंग आहे. शेवटचा षटक आहे, इथे जास्तीत जास्त फलंदाजी करावी लागेल सडे जांबारी या संघाला. इथे गोलंदाज नवीन येतोय, बॉलर नेम नितेश वाईट बॉलर, वाईटचा इशारा. बघूया धाव संख्या वाढ, धाव संख्या झाली आहे 42. अजूनही मला वाटतं बाबरवाडी या संघ नक्कीच विचार करत असेल 6 चेंडू मध्ये 3 षटकार मारायचे आणि धाव संख्यांचा धावांचा डोंगर उभारायचा आहे, धावांचा 60. बघूया पुन्हा एकदा वाईट वातावरण करून टाकलेलं आहे टाईट. अशा प्रकारे दिशाहीन गेंदबाजी, लगातार 2 चेंडू वाईट टाकतोय तो म्हणजे नितेश. काय फलंदाजी करतोय विलास आणि नरेश. सलामीची जोडी आपल्या संघासाठी अप्रतिम सलामी देतोय आणि खरोखरच सलामी या प्रकारे देतोय की आपल्या संघाला नक्कीच विजयी सलामी द्यायची आहे. पण बाबरवाडी संघ सुद्धा अशाच प्रकारे सलामी देण्याचा प्रयत्न करेल आणि सडे जांबारी या संघाला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करेल. जोरदार स्ट्रोक, स्टँड ऑन डिलिव्हर, ये लगा सिक्सर शुरवीर, फिर चॅम्पियन कनेक्टेड इंडिया.
थैंक यू डीजे। जहीर सर, मुझे अभी लग रहा है कि बल्लेबाजों को गेंद नहीं है फुटबॉल नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सही कहा सर जी आपने। और एक बेहतरीन गेंद थी, आउट साइड खेलना चाहते थे, गेंद शरीर पर लगी है मगर एक रन आसानी से पूरा होता हुआ। विलास और नरेश ये बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, तो जलवा दिखा रहे इस मैदान पर। रन से क्या होती भी 50 रन पर। अभी भी 4 गेंदों का खेल आना बाकी है सर जी। सडे जांभारी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या, आपल्या संघाच्या धावसंख्या झाली आहेत 50, अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। जहीर सर काय बोलताय, ज्या प्रकारे फलंदाजी चालली आहे, काय बोलताय तुम्ही, किती पर्यंत मजल मारू शकतो हा सडे जांभारी संघ? सही का सर जी, 4 गेंदों पर विचार रहेगा कि 15 रन बन जाएगा, एक मैच विनिंग स्कोर हमारे इस मैदान पर खड़ा हो जाएगा। मगर नरेश और यहाँ पर गेंदबाज का विकेट लेने में सफलता हासिल, गेंदबाजी कर पाएंगे। अगली गेंद नरेश के लिए आती हुई, विलास के लिए आती हुई, कदमों का इस्तेमाल किया, बैट का लगा, गेंद फाइन लेग पर ट्रैवल होती हुई, खिलाड़ी उसका पीछा करते हुए, मगर गेंद बाय टाटा, मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। कमान डीजे। विलास खेल रहे हैं 26 रन बनाकर, क्या बल्लेबाजी का जलवा इस मैदान पर विलास द्वारा। और नरेश की बात की जाए तो 19-21 रनों पर पारी खेल रहे हैं। ये दोनों बल्लेबाजों ने साझेदारी जमाई है और अपनी टीम की रन संख्या को बढ़ाया है। 3 गेंदों का खेल आना बाकी, विलास के लिए अगली गेंद। कदमों का इस्तेमाल कर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। नरेश विलास की खेली को विराम रखता हुआ पहला विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ। पहिला विकेटचा पत्ता कुंभित चषक नरेशला यावं लागेल. 2022. जोरदार ताली विलास के लिए बजने दीजिए। क्या पारी खेली है, 26 रनों की पारी जिसमें बेहतरीन 2 सिक्सर 1 चौका, 54 54 रन बने हैं। मगर आने वाली 2 गेंदें, क्या एक बड़ा शॉट देखने को मिल जाएगा? नए बल्लेबाज मैदान पर विशाल गए हैं, क्या इस मैदान पर आने वाली ये 2 गेंद पर विशाल एक बड़ा शॉट खेलेंगे या नरेश को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर एक गेंदों पर लाया जाएगा? क्या कहेंगे सर जी आप? नहीं, यहाँ पर कोशिश करनी होगी, एक स्ट्रोक बड़ा स्ट्रोक खेलना ही होगा, क्योंकि 60 का आंकड़ा आप आसानी के साथ छू सकते हैं। यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था सर, यहाँ पर नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज को क्रीज पर जाना चाहिए था और क्रीज के बल्लेबाज को इस तरफ आना चाहिए था, क्योंकि आखिरी गेंद है, यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेलना होगा। मगर गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज जरूर आए मैदान पर। एक गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, बैकअप किया अपने गेंदबाजी पर। मगर आने वाली ये गेंद पर क्या बड़ा शॉट देखने को मिलेगा, सिंगल डबल देखने को मिलेंगे या विकेट देखने को मिल जाएगा गेंदबाजों के द्वारा? लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ। अगली गेंद, बड़ा शॉट खेलने गए थे, बैट का लगा, गेंद थर्ड मैन पर ट्रैवल होते हुए खिलाड़ी जंप कर रहे हैं, मगर फाइनल के खिलाड़ी उस गेंद का पीछा करते हुए, जब तक 2 रन आसानी से पूरे हुए, तीसरे रन की क्या मांग होगी? तीसरा रन भी पूरा होता हुआ, जहां पर 1 रन बनने चाहिए थे वहां पर 3 रन बन रहे हैं। चौथा रन बनेगा, मगर 3 रन से संतोष होने लगेगा दोनों खिलाड़ियों को। 3 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची इस मैदान पर। 57 रनों पर 58 रनों का लक्ष्य को पूरा करना है। ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से देना होगा। मित्रांनो, कुटे जाऊ नका, मगर आप जाइए पप्पन ठंडा पी के आइए मैदान पर। विनिंग की शुरुआत होगी, मैच में ट्विस्ट कहानी आपको देखने को मिलेगा। एक संगीत सुनते हैं और आते हैं मैदान पर। कमान डीजे। तवसाळगड कुंभित चषक 2022. तवसाळगड कुंभित चषक 2022. वाकई में लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा हुआ है इस मैदान पर। 24 गेंदों में 57 रन बने हैं, 58 रनों का लक्ष्य को पूरा करना है। सर जी, जवाब देना होगा इस मैदान पर। आपण पाहतोय ना, 24 चेंडूचा खेळ पूर्ण होतो, 24 चेंडूमध्ये 58 धावा पूर्ण करायचे आहेत, तो ईट का जवाब और गेंद को सीमा रेखा म्हणजे 15च्या सरासरीने या मैदानात फलंदाजी तुम्हाला करायला लागेल। तुम्ही काय सांगणार? नाही, फार मोठं आव्हान ठेवलंय या ठिकाणी। सडे जांभारी संघाने बाबरवाडी संघासमोर फार मोठं कडवं आव्हान ठेवलेलं आहे आणि ते पार करण्यासाठी जेव्हा दुसरा डाव सुरू होतो तेव्हा फलंदाजाला फार मोठी जिम्मेदारी असते। सहजासहजी सोपं नाही आहे, पाहूया कसं पेलतात आणि कसं त्याला जवाब देतात ते। सही का सर जी, आपने इस मैदान पर नक्कीच आपको खरं म्हणलं, इस मैदान पर आपने गेंदबाजी की, बल्लेबाजी आपको करनी होगी, तो जवाब देना होगा, क्योंकि ये है क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। इस मैदान पर एक सीढ़ी आप दूर है, एक सीढ़ी आप चढ़ जाएंगे तो सेमीफाइनल का मुकाबला, क्योंकि हारने वाली टीम को थर्ड प्राइज से नवाजा जाएगा, एक ट्रॉफी के हकदार बन जाएंगे आप। मगर इस मुकाबले से अगर दूर हो जाएंगे तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा इस ट्रॉफी के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित निश्चित या ठिकाणी जो हरेल
तो बाद होईल आणि जो जिंकेल तो कुठच्या तरी एका ट्रॉफीवर त्याचं नाव कोरलं जाईल. आणि यासाठी यामध्ये कडवी झुंज अजून अर्धा वेळ अर्धा खेळ आपल्याला बाकी बघायला मिळतोय आणि याच्यातून सिद्ध होणार आहे सडे जांभारी की तवसाड बाबरवाडी. फार मोठी चांगली लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. क्रीज आता मैदानावरती क्षेत्ररक्षण पाहिलं जात आहे आणि सलामीचे फलंदाज सडे आपले तवसाड बाबरवाडीचे क्रीजकडे ताबा घेण्यासाठी चाललेले आहेत. सही का सर जी आपने की इस मैदान पर नवीन फलंदाज मैदानात जातात. 58 धावांचा पाठला करायचा. येणाऱ्या 24 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. एक सुंदर असा सामना आपल्याला पाहायला भेटतो. क्वार्टर फायनलचा उशीर आले प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी देर से आवे तमाम दर्शकांसाठी प्रेक्षकांसाठी और जो भी पीसीसी लाइन के यूट्यूब के लाइन से हमें तमाम दर्शक सुन रहे हैं वो तमाम दर्शकों का तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हम दिल की गहराई से कमेटी की जानिब से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं. पांचों का बेहतरीन मैदान इतिहासी मैदान आप देख रहे हैं. बड़े बड़े मुकाबले इस मैदान पर देखे हैं मगर 24 रमेश हां या ठिकाणी आता क्षेत्ररक्षण पाहिलं जातं सडे जांभारी या संघाचं आणि संघाचे समर्थक रमेश वेलोंडे साहेब यांनी प्रत्येक झेलसाठी आणि विकेटसाठी बक्षीस जाहीर केलेलं आहे. जो उत्तम झेल घेईल त्यालाही बक्षीस आणि चांगले गडी बाद करेल विकेट्स घेईल त्यालाही बक्षीस रमेश वेलोंडे साहेब यांनी दिलेलं आहे. प्रत्येकी 100 रुपये. प्रत्येक जो विकेट घेईल त्याला 100 रुपये प्रत्येक विकेटला आणि झेल घेईल त्या प्रत्येक झेलसाठी 100 रुपये. रमेश वेलोंडे साहेब समर्थक सडे जांभारीचे. इस मैदान पर जो व्यक्ति है उन्होंने ये गेंदबाजों का अनुभव बढ़ाया है और वाकई में ये तमाम दर्शक है तो ये क्रिकेट है. ये मंच पर हमारे मेहमान है तो ये मंच हमारे काम का है. 24 गेंदे 58 रन. दोनों संघाला हार्दिक शुभेच्छा. दोनों टीमों का हार्दिक बधाई. सलामी जोड़ी दिवेश और अविनाश देखने को मिलेंगे. नॉन स्ट्राइक पर गेंदबाजी पर है प्रवीण है. गेंदबाजी पर शॉट गेंदी पुल कर दिया स्क्वायर क्षेत्र में खिलाड़ी मगर बन गए दर्शक बन गए दीवाने. लाजवाब शॉट. कम ऑन डीजे. शुक्रिया डीजे. डीजे का आगमन होता हुआ हमारे साथ जीतते हुए नजर आएंगे. थैंक यू डीजे. थैंक यू. और डीजे भी एक बेहतरीन गीत बजा रहा है. जैसे जैसे ये मैच का रोमांच बढ़ रहा है डीजे उस मैदान पर अपना रोमांच अदा कर रहा है. अगली गेंद शॉट गेंदी पूल कर दिया. मैंने कहा ना जवाब देना होगा. गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए फरार. कम ऑन डीजे. दोन चेंडूचा खेळ पूर्ण होतोय. धाव संख्या आपण पाहतो ती 10-58 धावांचा आव्हान असताना ये गेंदबाजी खराब है. गेंदबाज ने दिया मौका बल्लेबाज ने दिया छक्का. लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा इस मैदान पर देखने को मिलता हुआ दिवेश के द्वारा. नॉक शॉट कर अविनाश. अगली गेंद खेलने के तैयार. राइट मोड़ से गेंदबाजी होती हुई. शॉट गेंदी पुल करना चाहते हैं बड़ा सक्सेस नहीं. गेंद बैट का बाहरी किनारा लगे फाइनल क्षेत्र में ट्रैवल होती टर्नमैन के खिलाड़ी जाकर गेंद को कलेक्ट करते हैं. दूसरे रन की मांग. रनआउट का मौका बन सकता है. देखना होगा अंपायर की उंगली का इंतजार होगा मगर बल्लेबाज इस मैदान पर सर्विस पहुंचते हुए 11 रन विकेट होती हुई दोनों बल्लेबाजों के द्वारा. चलिए मैच की शुरुआत करनी होगी. 55 निर्णय आमती नाही पंचाजी कोणी वाद घालू नका. धाव संख्या होती थी 12. धन्यवाद. कुणबी युवा मुंबईचे सन्माननीय अध्यक्ष माधवराव कांबळे साहेब यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. तसेच त्यांच्यासोबत युवराज संतोष सेक्रेटरी आणि विजयजी भोसतेकर यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. तसेच आमच्या कुणबी समाजोन्नती संघ शाखा तालुका गुहागरचे मुंबईचे विद्यमान अध्यक्ष आदरणीय कृष्णाजी वणे साहेब यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. सर्व पाहुण्यांचे सहर्ष असं स्वागत. कुणबी युवा गुहागरचे अध्यक्ष सेक्रेटरी यांचं सुद्धा स्वागत झालेलं आहे. आणि दिवेश येत रे मैदानामध्ये सलामी देतोय गगनचुंबी षटकारानं. डीजेला संधी देऊया. यू गे यू आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू आहे. 4 चेंडूचा खेळ पूर्ण होते. धाव संख्या स्कोर बोर्डवर लागली गेली ती 18 धावा. काय फलंदाजी दिवेश द्वारा आपण पाहतोय. नक्कीच
58 रनों का लक्ष्य है, जिसमें 18 रन बने, अभी भी 40 रनों की दरकार है। आने वाली 20 गेंदों पर, हर गेंदों पर बात की जाए तो 2 रन बनाने हैं, मगर ये दोनों बल्लेबाज, मैंने कहा था ना, पिक्चर का पहला भाग हमने देखा है, इंटरवल के बाद ट्विस्ट कहानी सबको देखने को मिलती है ना, वो है लड़ाई, ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से मिलता हुआ। विदेश क्या बल्लेबाजी दिवेश कर रहे हैं अपने टीम के लिए। अगली गेंद यहाँ पर प्रवीण थोड़े से महंगे साबित होते हुए अपने टीम के लिए। 4 गेंदों में 20 रन, 18 रन खर्च किए हैं, और एक गेंद थी, इसको अलग का खेलना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर, अंपायर घूमेंगे, वाइट का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ। ये दिशाई गेंद है, ये मैच से थोड़ा सा दूर कर देगी आपको। जहां पर बल्लेबाजी अच्छी हुई ना, तो गेंदबाजी भी अच्छी होनी चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए। बेहतरीन मैदान आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक मैदान है, अभी भी 20 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है, 39 रनों की दरकार है। लो फुल टॉस, गेंद थी, ऑन साइड मोड़ना चाहते थे, गेंद पैड पर लगकर विकेट के पास मंडा दी हुई, मगर लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा था हुआ। इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची हुई 20-20। 38 धावांचा अजूनही आव्हान, 19 चेंडू तक खेळ बाकी है मैदानात, 19 गेंदे 38 रनों की दरकार है। दीपक सर जी की आवाज इस ओवर के बाद आपके कानों तक पहुंचाई जाएगी। एक लाजवाब मुकाबला है, और वाकई में आज का चैंपियन, अब तो चैंपियन कौन होगा ये थोड़ी देर इंतजार करना होगा। एक लाजवाब मुकाबले आपके सामने खेले जा रहे हैं। शेवटचा चेंडू अविनाश साड़ी येतोय, राइट अमोर मारा होतोय, बैट का किनारा, गेंद स्पाला का फाइनल क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई, खिलाड़ी उस गेंद का पीछा करते, एक रन आसानी पूरा होता हुआ, एक ही रन से संतोष दूसरे रन की मांगे, रनआउट का मौका हो सकता है, बैक का बच्चा नहीं है, ये क्या रनआउट होना चाहिए, देखना होगा, अंपायर का टीम का इंतजार होगा। जहां पर विकेट गिरनी चाहिए तो वहां पर 2 रन बन रहे हैं, ये है प्रेशर है, कभी ये क्वार्टर फाइनल का प्रेशर है, इसके बाद तो सेमीफाइनल आना भी बाकी है, मगर आप क्वार्टर फाइनल में ऐसी बल्लेबाजी और फील्डिंग का नजारा करेंगे तो आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, और 1 साल इस ट्रॉफी के लिए इंतजार करना होगा। एक संगीत सुनते हैं, जब आखिरी ओवर की गेंद चालू होगी तो आवाज माइक्रोफोन रहेगी दीपक सर जी के द्वारा। कमांड डीजे। अजूनही 18 चेंडू आणि 36 धावांची गरज आहे मित्रांनो, कुठे जाऊ नका। ये सलामी जोड़ी भी अपना रंग दिखा रही है, जहां पर वो सलामी जोड़ी ने बल्लेबाजी की तो हम भी किसी से कम नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से दे रही है। ये जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल है, एक सेमीफाइनल में जाने वाली टीम रहेगी, मगर कौन सी होगी ये थोड़ी देर इंतजार करना होगा मित्रांनो। रोशन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सुंदर बेहतरीन गेंद थी, ब्लॉकर में से खोद के निकाला, लॉन्ग ऑन पर गेंद जाती हुई, एक अच्छी फील्डिंग का नजारा होता हुआ। 1 रन के सिवा कुछ नहीं था इस मैदान पर बल्लेबाजों के द्वारा, मगर 1 रन के साथ रन संख्या 23 रनों पर जाती हुई। आने वाली 17 गेंदें हैं, अभी भी 35 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। जवाब चल रहा है इस मैदान पर, जवाब मिलेगा, कौन सी टीम आगे जाएगी तो आने वाला समय तय करेगा। अगली गेंद बेहतरीन गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी रफ्तार निकलती, बंदूक की गोली निकली, वैसी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। ये ओवर में देखिए, पहली ओवर में आपने इस मैदान पर 22 रन बना दिए, मगर इस 2 गेंदों पर 1 रन बना है। आने वाली 4 गेंदें क्या देकर जाएगी, बल्लेबाज या फिर गेंदबाजों को। एक लाजवाब मुकाबला चलता हुआ। अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करके खेला जाता था, क्लीन बॉल, फ्लिक नीचे डाउन होता हुआ, पहले विकेट का पतन होता हुआ, मधुर संगीत आता हुआ। नए बल्लेबाज, क्या गेंदबाजी का जलवा होता हुआ इस मैदान पर। फलंदाज नरेशने जर षटकारांची हॅट्रिक केली तर मतेबंधू तन्मय 11 गुहागर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। सही का सर जी, ये बल्लेबाजों ने तो विनिंग बल्लेबाजी का जलवा दिखाया था, बैक टू बैक 3 सिक्सर लगाए थे, इनामों की हकदार भी बने थे और मैच को विनिंग कर दिखाया था। मगर ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, नरेश को बल्लेबाजी खेलना होगा, लड़ना होगा, पसीने गंवाने होंगे, पसीने गंवाने के बाद ही ऊपर वाला सबको कुछ दे जाएगा। अगली गेंद नरेश की आती हुई, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को बोल्ड कर दिया आउटसाइड मिड विकेट पर, मगर खिलाड़ी बन जाएंगे, दर्शक के देखने का कैच बनेगा। ओहो, लाजवाब फील्डिंग का नजारा होता हुआ, बेहतरीन फील्डिंग इस मैदान पर देखने को मिलती हुई, लाजवाब फील्डिंग का नजारा पेश होता हुआ। 2 रन आसानी से पूरे होते हुए, मगर अंपायर का देखना होगा, निर्णय का इंतजार होगा। हमारे कमेटी मेंबरान यहाँ पर है, यहाँ पर गेंद सी मारेगा के बाहर जाएगी या नहीं, अंपायर कहलाएंगे, मगर गेंद
और वाकई में खिलाड़ी अगर इस गेंद पर अपनी निगाह को रखते तो ये कैच बन जाता, मगर गेंद सीमा रेखा के बाहर नरेश के बैट से आता हुआ एक बेहतरीन चौका और एक संगीत मैदान पर आता हुआ। कमान डीजे। धन्यवाद। ये कैच बनाना चाहिए था, अगर ये कैच बन जाता मैच बनाने का मौका। कैच छूटा है, मैच नहीं छूटना चाहिए। धाव संख्या होती थी 27, 27 धावा स्कोरबोर्ड में लागला गेल्यात। नरेश की लागली गेंद इस मैदान पर आते हुए परेश द्वारा फिर बैटबॉल खेला, गेंद लॉन्ग ऑन पर, खिलाड़ी बन गए दर्शक बन गए दीवाने। लाजवाब नरेश के बैट से आता हुआ कर करा सकता है। कमान लीजिए। सावन महिना तुला याद करना ये, सावन महिना तुला याद करना ये, याद करना ये, रंग तुला प्यार करना ये, याद करना ये, शुक्रिया अडगे। 13 चेंडू आणि अजूनही 25 धावा। मैंने कहा था ना मित्रांनो, कुठे जाऊ नका, जा आणि नक्कीच या मैदानात परत या। ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से मिल जाएगा। अभी भी 13 गेंदे और 25 रन। नरेश का बल्ला इस मैदान पर आग उगलता हुआ नजर आया, जिन्होंने मैच विनिंग पारी के 3 सिक्सर लगाए थे। शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर नंबर 2 का खेल भी समाप्त हुआ। रन संख्या 33 रन ओवर है। 12 गेंदे 25 धावांची गरज आहे। 12 चेंडू 25 धावा, 25 धावा 12 चेंडू, असं समीकरण डोळ्यासमोर येतोय। मित्रांनो कुठे जाऊ नका, आम्ही असंच गेलो असं आलो। कमान डीजे। यानंतर उपांत्य फेरीचा सामना, 12 चेंडू अजूनही बाकी आहेत आणि 25 धावांची गरज आहे। लाजवाब मुकाबला, गेंदबाजी पर गेंदबाज मधुकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बड़ी जवाबदारी दी है। शॉर्ट गेंद थी, पूल कर दिया, बराबर टाइमिंग नहीं है, गेंद हवा में, ये कैच बनेगा, मैच बनाने का मौका मिल जाएगा और एक बेहतरीन कैच, विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ, एक मधुर संगीत मैदान पर रहता हुआ है। तर जो फलंदाज स्ट्रायकरकडे आलाय नरेश, त्याच्याकरिता पुन्हा एकदा संधी धावून आली आहे। इथून पुढे प्रत्येक षटकाराला 100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। अर्थातच तन्मय इलेव्हन गुहागर म्हणजेच मते बंधू यांच्या माध्यमातून प्रत्येक षटकाराला नरेश करिता 100 रुपयाचं पारितोषिक। धन्यवाद। 11 चेंडू अजूनही 25 धावा। नरेश स्ट्राइकवर फायर भेटतोय, पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय। राइट मोर गेंद बाजी होती हुई, फ्लिक कर दिया इसको अलग क्षेत्र में, गेंद हवा में, ये कैच बनेगा, मैच बनेगा, कैच ड्रॉप होता हुआ और एक नरेश को जीवदान आता हुआ। कितने रन यहाँ पर जोड़े जाएंगे, रनआउट का मौका हो सकता है, मगर देखना होगा, अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा। अच्छी रन विकेट, मगर बल्ले गेंदबाज कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद को और 2 रन आसानी से पूरे होते हुए। ये कैच भी छूटा, 2 रन भी आए, एक बल्लेबाज को जीवदान मिला है, मगर कितना महंगा साबित होगा आने वाला समय तय करेगा। अभी भी गेंदे आने बाकी है, 10 रन आने बाकी है। 23 10 चेंडू आणि 23 धावा या सामना जिंकण्यासाठी बेहतरीन मुकाबला इस मैदान पर खेला जाता हुआ। यह है क्वार्टर फाइनल की लड़त है। मैं घिरना भी जानता हूं, मैं भागना भी जानता हूं, मेरी टीम के लिए मैं अब सब कुछ करना चाहता हूं। नरेश ये कहलाते हुए अगली गेंद नरेश खिलाते हुए, मधुकर सजी गेंदबाजी पर है, बेहतरीन गेंद थी, उसको जवाब दिया, ईट का जवाब पत्थर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। कम ऑन डीजे। हॅलो, थँक्यू डीजे। 100 रुपयाचं पारितोषिक मिळेल या फलंदाजाला, चुकीला माफी नाही। याच फलंदाजाची कॅच सोडली। मी पुन्हा तुम्हाला आठवण करून देतो, 2020 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, शाहीन शाह आफ्रिदीच्या गोलंदाजीवर मॅथ्यू वेडचा आसानसा सोडलेला, मतलब एकदम सिंपल सा कॅच सोडलेला हसन अलीने। त्याच्यानंतर मॅथ्यू वेडने लगापाठ पाठोपाठ 3 षटकार मारून ऑस्ट्रेलियाला फायनल नाही तर मी तर बोलतो वर्ल्ड कप जिंकून दिला 2020चा। आणि तीच चुकी आता इथे सडे जांभारी संघाने केली। फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षण झेल सोडला, 2 धावा मिळाल्या। त्याच्यानंतर या फलंदाजाने दाखवून दिला बे हटा हम हम है और बाकीचं पाणी कम है। काय फलंदाजी केली ते म्हणजे या फलंदाजाने। पुन्हा जहीर सर। हॅलो हॅलो हॅलो
हेलो 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 डीजे हेलो 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 हॅलो हॅलो हेलो डीजे माइक बराबर कर दीजिए। और सही कहा सर जी आपने इस मैदान पर ओहो बेहतरीन गेंद थी आउटसाइड खेलना चाहते थे अंपायर करने का इंतजार होगा। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए लेग बाई का 22 वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा एक वाइट के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई अभी भी मंजिलें बहुत दूर है। बात की जाए तो 9 गेंदे हैं 16 रनों की दरकरार है और वाकई में एक पहला नरेश का कैच मिड विकेट के क्षेत्र में छूटा, उसके बाद फाइन लेग क्षेत्र में छूटा है। यहाँ पर ये कैच कितने महंगे साबित होंगे जहां पर बने हैं 12 रनों कैच छूटने के बाद। बेहतरीन गेंद थी, गेंद फाइन लेग क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई चलिए एक लाजवाब रंग संख्या जहां पहुंचती हुई 44-44 धावा स्कोरबोर्ड लागले गेला। 4 चेंडूचा खेळ पूर्ण होते, 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी है। 8 गेंदे इस मैदान पर आना बाकी है। अगली बॉल स्विंग नीचे डाउन होता हुआ बड़ी मछली जाल में आती हुई। कम ऑन डीजे नरेश डगआउट में आते हुए शुक्रिया डीजे, थैंक यू, धन्यवाद। सैडी सर क्या कहना चाहेंगे? एक बेहतरीन ब्लॉकल गेंद थी और नरेश डगआउट में आते हुए ये एक टर्निंग पॉइंट होगा मैच का क्योंकि आने वाली 7 गेंदे 14 रनों की दरकार है। आप क्या कहना चाहेंगे? एक लाजवाब बड़े मुकाबले इस मैदान पर खेले जा रहे हैं। सैडी सर जी 7 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे। नरेश डगआउट मध्ये येतो, क्या टर्निंग पॉइंट असणारा हा विकेट आपण काय म्हणणार? नक्कीच सर यहाँ पर कमबॅक किया, मतलब कमबॅक करावंच लागेल कारण 7 चेंडू आणि विजयासाठी 14 धावांची गरज आहे। 58 धावांचा पाठलाग करतोय तो म्हणजे बाबरवाडी। हा शेवटचा चेंडू जर का निर्धाव टाकला तर मॅच पुन्हा येईल 6 चेंडू आणि विजयासाठी 14 धावा। जर का इथे षटकार आला तर 6 चेंडू आणि येतील 8 धावा। ओ निर्धाव चेंडू पुन्हा मिस होतोय आणि एक्स्ट्राच्या स्वरूपात धाव येते। वाईटचा इशारा, 2 धावा। आता 7 चेंडू आणि विजयासाठी 12 धावांची गरज आहे बाबरवाडी या संघाला। सही का सर जी बुलाती है मगर जाने का नहीं, ओ बुलाती है मगर जाने का नहीं, ओ बुलाती है। ये गेंदे दिशाही थी इस मैच में, अगर बने रहना है तो ऐसी गेंदबाजी होगी तो थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा आपको। 7 चेंडू अजूनही 12 धावांची गरज आहे या सामना जिंकण्यासाठी। अगली गेंद कदमे की गेंदबाजी थी, अशा प्रकारे अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में जाती हुई व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। अभी भी 7 गेंदे 11 रनों की दरकार है। पिक्चर ऑन है, टीवी ऑन कर दीजिए, मुकाबला ऑन है। लाजवाब गेंदबाजी, कभी इधर तो कभी उधर ये मुकाबला चलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, उसके बाद 2 गेंदे व्हाइट का रूप में आती हुई, मगर अभी भी 7 गेंदे हैं। चला पंथांचा निर्णय अंतिम नाही, पक्षाची कोणी वाद घालू नका अशी तुम्हाला विनंती करतोय। 7 चेंडू अजूनही या मैदानात 11 धावांची गरज आहे। थर्ड अंपायर दिलं जाणार नाही, रिव्ह्यू अवेलेबल नसणार आहे। पंचांनी दिलेल्या निर्णयाचा आपल्याला मान सन्मान करायचा आहे। सडे जांभारीच्या कर्णधाराने याची नोंद घ्यायची आहे। रिव्ह्यूची कोणतीही सिस्टीम उपलब्ध नाही आहे। चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। रिव्ह्यूचा कोणताही प्रकारचा पर्याय फिल्डिंग करणाऱ्या क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमसाठी उपलब्ध नाही आहे। चला त्वरित क्षेत्ररक्षण लावा अशी तुम्हाला विनंती करतोय। पंथाकडून जो निर्णय आलाय तो तुम्हाला मानायला लागेल और उस पर आपको खड़े उतरना भी होगा। अंपायर का निर्णय फाइनल होगा, पंथाचा निर्णय अंतिम नाही, कोणी वाद घालू नका। चला लवकर, सडे जांभारीच्या कर्णधारांनी नोंद घ्यायची आहे। कोणत्याही प्रकारचा रिव्ह्यू नसणार आहे। आयोजकांकडून एक महत्त्वाची सूचना आहे आपल्याला, कालपासून एकाही संघांनी पंचांच्या निर्णयाचा अवमान केलेला नाहीये। पंचांच्या निर्णयाचा आपण मान सन्मान करायचा आहे आणि सामना त्वरित चालू करायचा आहे। चला पंचांशी हुज्जत टाळा आणि लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे। विरारवरून या सामन्याचा आनंद घेण्याकरिता आमचे मित्र सुमित विश्वासराव, दिनेश थोरात, रामदास कुबल आणि आमचे उमेळ्यातले मित्र
अश्विन हे देखील उपस्थित झालेत. त्यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये सहर्ष शब्दसुमनांनी स्वागत करतोय. आपण या स्पर्धेदरम्यान उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपल्या हृदयाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतोय. चला लवकर सडे जांभारी कर्णधार लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. 7 चेंडू 11 धावांची गरज आहे अजूनही या सामना जिंकण्यासाठी. 2 दिशाही गेंद आपको देखने को मिली. वहां पर 7 गेंदें 13 रनों की दरकरार थी, मगर अब ये गेंद का अनुभव रहेगा. आने वाली गेंद फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेला कवर की दिशा में, गेंद हवा में, मगर खिलाड़ी उसके ऐसे बहुत दूर से है. लॉस में गिरती हुई गेंद जब तक उसका पीछा करते 2 रन आसानी से पूरे होते. 30 रन की क्या मांग होगी. इस मैदान पर रनआउट का विकेट गिर पाएगा, मगर 3 रन आसानी से पूरे होते हुए और इस 3 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या जब होती इस मैदान पर 50 धावा पूर्ण होतात आहे. अजूनही येणाऱ्या 7 चेंडू 8 धावा. मित्रांनो कुठे जाऊ नका, आम्ही असं गेलो असं आलो. एक संगीत ऐकूया आणि परत या सामन्याकडे येऊया. कमांड डीजे. आहे मनाने साधा अशी दादाची आदा एकच वादा आमचा राजू दादा एकच वादा धन्यवाद आलेल्या तमाम क्रिकेट प्रेक्षकांना आलेल्या पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. येणाऱ्या 6 चेंडू 8 धावांची गरज आहे. मित्रांनो कुठे जाऊ नका. क्या मुकाबला था, कहाँ मुकाबला आया. मैंने कहा ना पहली बारी हमने देखी है, दूसरी पारी में ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से देना होगा. गेंदबाजी पर गेंदबाज नरेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. बड़ी जवाबदारी कप्तान ने दी है. कप्तान की जवाबदारी को निभा पाएंगे या फिर बल्लेबाज इस मैच को आने वाली 3 गेंदें इस मैच का रूप निकलेगी. नरेश की अगली गेंद राइट हैंड से गेंदबाजी करने तैयार. बड़ा शॉट आउटसाइड मिड विकेट पर, गेंद बाय बाय टाटा. खिलाड़ी बन गए दर्शक बन गए दीवाने. लाजवाब शॉट कमांडी के शिवाजी चौकामध्ये गए चौकामध्ये सवारी शिवाजी चौकामध्ये गए चौकामध्ये. थैंक यू. 5 चेंडू आणि 2 धावांची गरज आहे. मित्रांनो कुठे सामना होता कुठे. मैंने कहा था ना कि पहला भाग हम देख रहे, दूसरा भाग में ट्विस्ट कहानी सब कुछ देखने को मिलती है. वैसा ये मुकाबला हमारे सामने आता हुआ. 5 चेंडू आणि 2 धावांची गरज आहे. मित्रांनो कंपल्सरी चेज आहे. अगली गेंद नरेश की इस मैदान पर. आउटसाइड खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं. गेंद विकेट कीपर के दस्तान हो जाते हुए एक एक गेंद आपको थोड़ा सा पेचर बनाएगी, मगर 4 चेंडू अजूनही 2 धावांची गरज आहे. मित्रांनो हा चेंडू का निर्णय इन 30 लेकर आएगा. ये मुकाबला कहानी लेकर आएगा. बहुत मुकाबले हमने देखे हैं. नारंगी की बात की जाए तो 2 गेंदों पर 16 रन बने हैं, 4 गेंदों पर 1 रन नहीं बना है. अगली गेंद इस मैदान पर. बड़ा शॉट, ये कैच बनेगा, मैच बनाने का मौका मिल जाएगा. विकेट कीपर का सहारा मिला, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत आता हुआ. तीन चेंडू आणि 2 धावा. हा चेंडू खूपा कर निर्णय. थँक्यू डीजे, थँक्यू, धन्यवाद. नरेश यांचा पुढचा चेंडू 3 चेंडू आणि 2 धावांची गरज आहे. ओहो, ये भी कैच बनाना चाहिए. मैच बन जाएगा इस मैदान पर. विकेट कीपर बना पाएंगे ये कैच को और विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत आता हुआ, टीवी आता हुआ ये मुकाबले में. कमाल डीजे. शुक्रिया, थँक्यू. 2 चेंडू आणि 2 धावा कंपल्सरी चेज आहे. कुठे जाऊ नका मित्रांनो. मैंने कहा था ना टीम से ये क्रिकेट है, ये अनिश्चितता का खेल है. गिरगोट ने रंग बदला है. एक अच्छी गेंद तो एक खराब गेंद, ये मैच का रूप बदलेगी. लाजवाब. 2 चेंडू आणि 2 धावांची गरज मित्रांनो. कुठे जाऊ नका, कंपल्सरी चेज आहे. हा चेंडू खूपच निर्णायक असेल दोन्ही संघासाठी. दोन्ही संघाला हार्दिक शुभेच्छा. दोनों टीमों को हार्दिक बधाइयाँ. क्या मुकाबला था, क्या मुकाबला आया है. जैसा जैसा हमारे दर्शक हमारी कमेटी चाहिए ना, वैसा ये मुकाबला है.
और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, एक चेंडू अधुनी दोन धावा। सर जी ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, ये ट्विस्ट है, ये मुकाबले में कहानी आती हुई। आप क्या कहना चाहेंगे संडी सर? आखिरी गेंद है, हृदयाची 2 रनों की ठोके जगह। चुकवणारा हा चेंडू असेल। एक चेंडू आणि विजयासाठी 2 धावांची गरज। पहिला चेंडू षटकार, दुसरा चेंडू डॉट, तिसऱ्या चेंडूवर कॅच, चौथ्या चेंडूवर कॅच, पाचवा चेंडू डॉट आणि पुन्हा एक चेंडू आणि 2 धावांची गरज आहे। या तर सडे जांभारी, या तर बाबरवाडी, या तर बाबरवाडी, या तर सडे जांभारी। हृदयाची ठोके चुकवणारा हा सामना जो जिंकेल तो डायरेक्ट मासू म्हणजे धासू या संघाबरोबर खेळेल। शेवटचा चेंडू, निर्णायक चेंडू दोन्ही संघांचा। मित्रांनो, बोलतात ना क्रिकेट में मैदान में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, मैदान में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। हर किसी को अपने माता पिता और भगवान याद आया हुआ है। शेवटचा चेंडू जोरदार टाळ्या वाजवायचे आहेत, कारण एक चेंडू आणि विजयासाठी 2 धावांची गरज आहे। बघूया मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या कुछ नया सीखता हूं, साला झुकेगा नहीं। आता बघूया कोण चुकतोय तोय, या तर बाबरवाडी, या तर सडे जांभारी, या तर सडे जांभारी, या तर बाबरवाडी। पुष्पा पिक्चरचा हा डायलॉग मला आठवतो, साला कुछ भी हो साला झुकेगा नहीं। बघूया जोरदार टाळ्या। ओहो सडे जांभारी, जोरदार टाळ्या। बाप रे बाप, डोक्याला ताप। या गोलंदाजाला खांद्यावर उचलून आणायचं आहे। शुक्रिया, क्या मुकाबला प्रेक्षकांनो। हा सामना आवडला असेल, दोन्ही संघासाठी 2 टाळ्या वाजवा। क्या मुकाबला हुआ, ये इतिहास रखते हैं। और सर जी आपने सही कहा कि ये मुकाबले में हमें डायलेक्ट में झुकता नहीं, और वाकई में ये मैदान पर गेंदबाजों ने कहा हमारे पास क्षमता है, ताकत है, इरादे थे उनके कि ये मुकाबला हम जीत सकते हैं।